नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूं और आपसे भी रूबरू कराने जा रहा हूं जिनका काम मुख्य रूप से योगा है। आज के जीवन शैली में जिस प्रकार हम लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम लोग योगा से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, जबकि भारतीय प्राचीन सभ्यता का इतिहास रहा है, योगा से साथ रहा है। कितना अपना स्थान कायम रखता है इस जिम युग में, ये सब बात करने जा रहे हैं संतोष योगा गुरुजी से, जो विश्व स्तरीय आज समाज में भी योग सिखाने का काम करते हैं। एक बात और कहना जा रहा हूँ कि संतोष जी लगभग 5 से 6 साल तक जो रामदेव जी योगा गुरु के रूप में विश्व प्रसिद्ध हैं, उनके साथ उन्होंने 5 साल तक 2012 से 2015 16 17 तक उन्होंने वहाँ पर रहे हैं हरिद्वार में, और वहाँ से ही योगा सीख करके फिर लोगों में ये उसको प्रचलित कर रहे हैं, लोगों को सिखाने का काम भी कर रहे हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। तो नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। संतोष जी, सबसे पहली बात ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि योगा कब से सिखा रहे हैं, योगा की तरफ कैसे आपका झुकाव हुआ? योगा वैसे मैं 2007 से सिखा रहा हूँ, और कारण था कि हेल्थ इशू हुआ था, मुझे बीमारी हो गई थी टीबी की, और उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया था। उसके कारण मैं योग लाइन में आया। मेरे पिताजी ने योग को बढ़ावा दिया, योग करेगा तो तुम जिंदा बचेगा। फिर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का वीडियो दिखाया टीवी पर, उसको देखकर मैंने अच्छे उत्साह से योग किया, लगातार प्रयास किया, तो मैं आज जिंदा हूँ योग से ही। तो वहाँ सीखकर मैंने योग को अपने जीवन में उतारा। तो स्वामी रामदेव जी के पास कितने साल तक वहाँ रहे आप? मैं वहाँ 2012 में गया था और लगभग 4.5 साल के 5 साल करीब रहा मैं वहाँ पर। वहाँ बहुत कुछ सीखा, योग सीखा, राष्ट्र धर्म सीखा, राजनीति सीखा, बहुत हर तरह के आयुर्वेदिक को सीखा। और आज समाज जो विश्व स्तरीय दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था, तो आज समाज से कैसे जुड़े आप? आर्य समाज से, वैसे तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भी आर्य समाज से जुड़े हैं, उनके द्वारा हमको पता चला कि आर्य समाज भी एक कोई संस्था है। तो उसके बाद ऐसे ही स्वामी जी से 5 साल सीखने के बाद हम समाज में निकले आए। तो शुरुआत में 3 लोगों से काम शुरू किया, तो उसके बाद धीरे धीरे आज हज़ारों लोगों को हम योग सिखाएं और सिखा भी रहे हैं। आगे अभी ऑनलाइन भी हो रहा है, कोरोना काल में भी बहुत सेवाएं की। और योग के द्वारा, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की पहचान है, योग के द्वारा किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? आपका कैसा अनुभव रहा, कैसे आज तक बीमारियों को ठीक कर पाए आप? लेकिन मैं दूसरी बात, किस बीमारी को ठीक कर नहीं सकते ऐसा कोई है ही नहीं, सब बीमारियों को ठीक कर सकते योग को। लेकिन मेरे पास प्रमाण भी है, प्रूफ भी है, डायबिटीज़ से लेकर आपको हार्मोन इम्बैलेंस से लेकर हार्ट पेशेंट, हार्ट कोलेस्ट्रॉल, लिवर कोलेस्ट्रॉल, किडनी, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, गठिया, मतलब जो जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारी को योग से ठीक कर सकते हैं। बस कोई बड़ी ऐसी HIV हो या कैंसर हो, इसको थोड़ा बहुत सारा सहारा आयुर्वेदिक वगैरह लेना पड़ता है, उसमें 3rd लेवल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी सभी बीमारियों को लगभग हम ठीक कर सकते हैं योग और आयुर्वेदिक के द्वारा। और मेरे पास खाली योग से ही मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। और वर्तमान समय में लोग जिस प्रकार का जीवन शैली अपना रहे हैं, खास करके मेट्रो सिटी में खान पान लेके या रहन सहन लेके, और इस वजह से लोग योग से दूर होते जा रहे हैं। तो अभी जो बीमारियां इतनी हमारे समाज में फैली, इसका मैंने क्या रीज़न है? योग से दूर होना रीज़न है कि कोई और रीज़न है? रीज़न देखिए, समाज जो है, जो दिखता है वो बिकता है। आप देखेंगे परम पूज्य स्वामी जी के पहले कोई प्रचार करने वाला नहीं था। हमारे भारतवर्ष में एक हमेशा कहता हूँ, भले लोगों को बुरा लगे, अगर कोई व्यक्ति मिट्टी भी लेके बैठता है और वहाँ अगर 100 की भीड़ खड़ी है, वो मिट्टी भी खरीद लेगा। तो आज समाज जहाँ दिखता है वही बिकता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा परम पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो योग का इतना प्रचार किया, योग को धरातल पर उन्होंने लाया और उसकी बेनिफिट प्रैक्टिकल उन्होंने एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ दिखाया। और आज हम उनके माध्यम से हजारों शिष्य हैं उनके, वो आज समाज के निकल के पूरे एविडेंस के साथ काम कर। और जीवन से योगा का कितना संबंध है? दूसरी लाइन में मैं कहूँ, योग ही जीवन है। एक जीवन का नाम ही योग है।
बस सही ढंग से जिया जाए तो योग जीवन, और गलत ढंग से जिया तो भोग जीवन। फ़र्क इतना है कि योग से रिलेशन मतलब योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का संपर्क, सम्मिलन, योग अर्थ है। अगर इसके लिए जो भी हम भौतिक जगत में आधार ले सकते, वो आधार लेके परमात्मा को प्राप्ति का करने का नाम ही योग है। आज जो है आप प्राणायाम कीजिए, अपने भीतर से मजबूत हो जाइए। फिर क्या बोलती है, सब अपनी जितनी आँख है, नाक है, मुंह है, कान, ये पंच इंद्रियाँ है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय जो हाथ पैर है, इनको वश में करके आप अपने चेतना को भक्ति में लगाइए। सब शक्तियों को इकट्ठा करके इसको भक्ति में, ईश्वर स्मरण में, सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव थिंकिंग्स में लगाइए तो आपका जीवन योग की तरफ झुकाव शुरू हो जाएगा। फिर ध्यान लग जाएगा, फिर समझ में आएगी ये प्रकृति क्यों बनी है, ये परमात्मा ने क्यों बनाया है, समाज में ऐसा क्यों है, इतने प्राणी क्यों बनाया है, किसके लिए बने हैं, ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। फिर किसी ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। तो हमेशा आपको मुस्कुराहट रहेगी। सामने वाला गलत व्यक्ति कर रहा है तो आपको समझ में आता है आत्मा तो ठीक है, उसकी आत्मा सही है, लेकिन उसकी इंद्रिय उसको भटका रही है, ये आपको समझ में आएगा। तो आप उसके प्रति ईर्ष्या भी नहीं करोगे, उसके प्रति द्वेष भी नहीं करोगे, उसके प्रति झगड़ा भी नहीं करोगे। अगर कोई फालतू कुत्ता काटने भी जाता है तो उस समय उसको रोकने का कोशिश कर, श्री कृष्ण भगवान ने यही किया। तो ये समझ में आता है अपने को योग के द्वारा। अच्छा, और ये बोल रहे हैं कि एक अभी आज के समय में एक स्वस्थ व्यक्ति को या स्वस्थ रहने के लिए कितना समय योगा देना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि योग अगर आज आरंभ किया, आपको कम से कम 7वें दिन से आपको बेनिफिट दिखने लग जाता है, दिखने लग जाता है, आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है। जैसे हमने मीठा खाया तो 7 सेकंड के अंदर आपको मीठा लगने लग जाता है। तो ऐसे मैं कहता हूँ योग आज शुरू किया तो 7वें दिन उसका मिठास आपको पता लगने लग जाता है। और निर्भर करता है कि आप कितने मन से और कितनी गहराई से, कितने समझदारी से करते, इसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना लंबा काल तक आपको, किसी को 1 महीने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, किसी को 1 साल भी लग सकता है। बस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, योगा टीचर भी निर्भर करता है वो कितना सही ढंग से सिखा पा रहा है, करवा पा रहा है। जैसे मैंने शुरू में किया तो मेरे पिताजी पहले गुरु है परम पूज्य स्वामी रामदेव, टीवी के माध्यम से मेरे को, तो मैंने 1 महीने में पूर्ण रिजल्ट आ गया था मेरा। तो उतनी दृढ़ता से सब कुछ जीवन में छोड़ के खाली योग के पीछे लग गया। तो अगर करेगा तो 7वें दिन से उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो मैंने फिर भी आदमी प्रतिदिन कितना समय दे योग करने के लिए? कम से कम 1 घंटा दे। 1 घंटा योग करेगा तो व्यक्ति का अपना शरीर सुरक्षित रहेगा, मन सुरक्षित रहेगा, दिन भर काम करने में मन लगेगा, ऊर्जा रहेगी। 15 दिन में व्यक्ति जो 2 घंटा काम करता था वो 8-10 घंटा करने लग जाता है, इतना एनर्जी शरीर में बढ़ जाता है। कुछ योगा या आसन का नाम बताइए जो हमारे व्यूवर उसको सुने और घर में करने का प्रयास करें। जैसे कि हम इसमें प्राणायाम करवाते, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कुंभक प्राणायाम है, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, अग्निसार, ये क्रिया योग है और प्राणायाम भी है। और साथ साथ में हम आसन करवाते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हलासन, भुजंगासन, मचिंद्रासन, बहुत सारे ऐसे, और एक्सरसाइज भी करवाते, बहुत सारे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग के एक्सरसाइज करवाते, जिससे कारण हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा हार्ट सिस्टम, अपना ब्रेन सिस्टम, अपना किडनी सिस्टम, आपके हड्डियों का सिस्टम हो, आपके मांसपेशियों का सिस्टम हो, ये मजबूत हो, इसमें हलचल हो, इसको मांसपेशियाँ मजबूत, साथ साथ अपना ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो और खाया हुआ खाना अच्छा पचेगा, वो खाना डाइजेस्ट होकर पेट भी अच्छे से साफ हो। तो इस तरह के हम पैकेज बना के योग करवाते हैं, जिसके कारण हर प्रकार की बीमारियां खत्म हो सकें। ये योग के वजह से आज हम लोग योग लोग नहीं कर पाते, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो बच्चों को भी मैंने कितने उम्र के बच्चे योग स्टार्ट कर सकते हैं? इसमें मैंने यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए भी मैं योग सिखाता हूँ। यहाँ पर लगभग मैंने 5 साल के बच्चों से लेकर 16 साल तक बच्चों का भी क्लासेस में करवाया हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। और मेरे से यहाँ लोकल के 100-150 बच्चे जुड़े हुए हैं अभी भी, पारिवारिक जो माता पिता योग करते हैं तो उनके बच्चे जुड़े हैं। आज भी कई स्कूल में बोलते कि भाई योगा का प्रोजेक्ट बनाना है, तो योगा सर याद आते हैं, सर हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम उनको बताते हैं।
सर और ये भी आपसे प्रश्न है मेरा कि योगा को कोई अगर फुल टाइम प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनल अगर चूज करे तो क्या उसमें भविष्य है आज के लोगों के लिए? मैं कहूँगा आज इतना भविष्य योगा में है। आपको बता दूँ, कई सारे डॉक्टर्स मेरे पास आज कोरोना काल के बाद फ़ोन कर रहे हैं, सर हमको नेचुरोपैथी और योगा लाइन में जाना है, मेरे परिवार वालों को भेजना है, क्योंकि धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी जो है योगा की तरफ ज़्यादा झुकाव है और नेचुरोपैथी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ये डॉक्टर ही खुद अब मानने लगे और खुद डॉक्टर लोग ही बोल रहे हैं कि अब इसके आगे इसमें लाइफ है। तो ये अपने पास प्रमाण भी है और मैं कहूँगा योगा में बहुत अच्छी लाइफ है। मेरे ही पास सीखकर कई सारे स्टूडेंट आज समाज में काम कर रहे हैं, अभी समाज में घर घर जाकर योग सिखा रहे हैं और अच्छा खासा भी उनका एक इनकम भी हो रहा है यहाँ पर। तो एक स्वस्थ आदमी के लिए योगा कितना जरूरी है? स्वस्थ आदमी के लिए जितना पेशेंट के लिए ज़रूरी है उतना स्वस्थ आदमी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी कब आ जाए शरीर में कब पता नहीं है, क्योंकि वायरस तो कब आए किधर से घुस जाए और पॉइजन फूड कब हो जाए। तो देखिए, एक ये है कि बीमारी को भी झेलने या सहन करने की ताकत शरीर में होनी चाहिए। अब देखिए, एक ही व्यक्ति को बुखार 102 आता है और दूसरे व्यक्ति को 102 आता है, लेकिन उसको ज़्यादा परेशान करता है, इसको ज़्यादा नहीं करके। इसकी इम्यूनिटी पावर, इसकी शरीर की पावर, इसके सामर्थ्य, मानसिक पावर स्ट्रांग रहता है। और ये व्यक्ति नर्वस रहता है, मैं बीमार पड़ गया, मुझे ऐसा होगा, वो ऑटोमेटिक अपनी एनर्जी खोल देता है। योग करने से ये सभी प्रकार की शक्ति अपने शरीर में रहती है। तो इसलिए योग साधारण व्यक्ति को करने से हमेशा अपने शरीर में एंटीवायरस लेके घूमते रहता है, तो उसको हम किसी भी प्रकार की बीमारी को लड़ सकता है, तात्कालिक बीमारी, तुरंत आने वाली बीमारी को। जैसे आजकल देखिए अभी शुरू हो गया बारिश, डेंगू, मलेरिया, ये सब आने वाला शुरू हो गया है, तो इसको लड़ने के लिए इम्यूनिटी पावर चाहिए इनको। ऐसा नहीं कि योगा कर रहा है तो उसको नहीं आएगा, उसको काटेगा तो उसको भी आएगा, लेकिन असर कम करेगा, ना के बराबर करेगा। जैसे मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन 2 दिन माथा भारी हो गया, 3 दिन माथा भारी हो गया, मैं नॉर्मल क्लास भी चला रहा हूँ और प्राणायाम भी 3-3 घंटा 2-2 घंटा करवा रहा हूँ। तीसरे दिन कोरोना बाहर, ना मेडिसिन, ना गर्म पानी, ना कुछ, 3 दिन में कोविड बाहर। बस यही है। हम ज़्यादातर आजकल सोचते हैं कि युवा पीढ़ी को हमको ज़्यादा योगा की तरफ झुकाना है, तो भविष्य में आने वाले हमारी पीढ़ी योगमय भारत बने, योगमय विश्व बने, ये अपनी टारगेट रहना चाहिए। और मैं कहूँगा हर चैनल, हर राजकीय, हर सामाजिक संस्थाओं को योग को अच्छे से सपोर्ट करके युवा पीढ़ी को योग से जोड़े। और सरकार को भी यह निवेदन करूँगा, मैं हर स्कूल में योग का पाठ्यक्रम सब्जेक्ट उसमें डाले, जिससे क्या होगा, युवा पीढ़ी आने वाले अपने हेल्थ, अपनी मानसिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसमें मजहब को ना जोड़े, ये ध्यान रखकर अगर काम करे तो बहुत बड़ा काम, एक विश्व का काम होगा। ये अपना काम नहीं, विश्व का काम।